मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना ही होगा जो मैं कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि और कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है और अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए मैं यहाँ पाया हूँ कि तुम बड़े ही आज़ाद ख्यालों वाले व्यक्ति हो। तुम समाज में फैले हुए रूढ़िवादी सोच को नहीं मानते हो। वो व्यक्ति जो हमेशा धर्म का साथ देने का प्रयत्न करता है। तुम समय के साथ चलना जानते हो तो समय के साथ अपनी और समाज की बुरी बातों को पीछे छोड़ना भी जानते हो। तुम सदैव बदलाव को सही मानते हो तो तुम्हें सही और गलत की बहुत अच्छी समझ है। तुम उन व्यक्तियों में से हो जो बदलाव को पसंद करते हैं, जो सदैव स्वयं को निखारने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तुम खुद में और आसपास हो रहे बदलाव को बहुत पसंद करते हो। तुम्हें अपने जीवन में भिन्नता पसंद है। तुम किसी भी तरह के प्रबंधक से असंतुष्ट होते हो तो तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हें बंधन में बांधे, कोई भी तुम्हें किसी बंधन में बांधे। तुम्हें किसी भी तरह के प्रतिबंध में घुटन होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी प्रकार बदलाव कर दिया जाए तो काफ़ी असंतुष्ट और परेशान हो जाते हो। असल में तुम्हें अपने जीवन में संपूर्ण नियंत्रण चाहिए। तुम नहीं चाहते हो कि कोई तुम्हारे जीवन करने के लिए तुम्हारे अलावा कोई और ले। तुम अपना निर्णय खुद लेना चाहते हो। अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथों में रखना चाहते हो। मगर तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हें जीवन की डोर स्वयं में अपने हाथों में थाम रखी है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत हुआ भी तो उसे समय निर्णय हमारा होगा, तुम्हारा नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा जीवन अनमोल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशियों की कुंजी केवल तुम्हारे पास है। खुशियों का जन्म नहीं तुम्हारे रिश्तों से नहीं, तुम्हारे काम से नहीं और न ही धन से हो सकता है। खुशियों का जन्म केवल और केवल तुम्हारे भीतर से हो सकता है। प्रसन्नता के लिए तुम्हें संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता की खोज मनुष्य को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही करनी चाहिए, है ना। रिश्ते का इन सब से उत्पन्न होने वाले शांत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। यह सभी वस्तुएं तुम्हारी खुशी के प्रति अवश्य कर सकती है, किंतु कभी भी तुम्हें असली खुशी प्रदान नहीं कर सकती। सुख और खुशियों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। आवश्यकता या नहीं कि संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने के बाद भी तुम प्रसन्न रहो।
प्रसन्नता का सुखों से कोई नाता नहीं होता। बिना किसी सुख या सुविधा के भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, और इसी के उलट संसार में कैसे व्यक्ति भी हैं जो सभी सांसारिक सुखों के बावजूद भी प्रसन्न नहीं हैं। ढूंढने पर बहुत मिलेंगे मेरे बच्चे। प्रसन्नता स्वयं में एक सुविधा है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम्हें अपने मन को स्वच्छ और अपनी नियत को साफ बनाना होगा। जिस व्यक्ति के मन में ही खोट हो वह व्यक्ति सदैव संसार की बुराइयों में ही लिप्त रहता है, जिसके कारण कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसके अलावा तुम्हें स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर आत्मविश्वास भी बनाए रखना चाहिए। तुम्हें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी ही है। यदि तुम संसार की असल खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उन खुशियों को अपने भीतर से ही खोजना होगा। तुम्हें अपने जीवन की सुख सुविधाओं को कभी भी अपनी खुशियों से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे बच्चे। संसार के अनगिनत सुख सुविधाएं भी तुम्हें तुम्हारी असली खुशियां प्राप्त नहीं करा सकती है। तुम्हें याद रखना आवश्यकता है कि खुशियां सुख से नहीं बल्कि सुख खुशियों से उत्पन्न होती है। इसीलिए मेरे बच्चे, खुशियां आपकी मुट्ठी में हैं। जब चाहे मुट्ठी खोल दे, जब चाहे मुट्ठी कस ले, ये आपके ऊपर निर्भर करती है। खुश रहें, आपका कल्याण हो।